हरे कृष्णा माय सेलमेट्स। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो अभी रिसेंटली हिमाचल का टैट मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो था एक क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, यानी जो डीएनए की एप्लीकेशन है वो कौन से फेज़ में होती है, G1, S, G2, जी नोड। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो हमारे सेल साइकिल वाले फेज से आए थे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को आज डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम हर फेज़ को पढ़ें। किसी भी फेज़ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज़ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब जो सेल है वो डिवाइड होता है, ठीक है। ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, यानी एक सेल को डिवाइड करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। और जो ईस्ट होती है उसे 90 मिनट्स लगते हैं। जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो इम्पॉर्टेंट है कुछ एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से। तो सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल में एक्चुअल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेस और एम फेज, जिसे हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सेल साइकिल का इंटरफेस होता है वो हमारा रेस्टिंग फेस होता है, यानी 95% जो हमारा सेल साइकिल होता है वो इंटरफेस में ही होता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है इंटरफेस में ही लगता है। 5% टाइम जो है हमारा माइटोटिक फेस में लगता है। जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें सेल जो होता है रेस्टिंग फेस में होता है, वो फर्दर डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। इसमें जो होते हैं बच्चों, इसमें 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, G2 फेज और S फेज। अब याद रखिएगा, G1 फेज, G2 और S फेज जो है हमारे इंटरफेस में होते हैं। और इंटरफेस जो हमारा होता है वो होता है रेस्टिंग फेज, क्योंकि इसमें सेल जो है रेस्ट कर रहा होता है और अपनी डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो जीवन फेस में क्या होता है, जीवन फेस में सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है, मेटाबॉलिकली पूरा एक्टिव होता है, मतलब बहुत एक्साइटेड होता है कि मैं अब डिवाइड होने वाला हूँ। इस फेज़ में होता क्या है कि रेप्लिकेशन नहीं होती है। आपको क्वेश्चन पूछा गया था टैट में कि रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में थी, और मैं आपको बता दूँ ये वाला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली 2024 में नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसी में ही क्वेश्चन आया था। सो रेप्लिकेशन जो होती है वो आगे पढ़ते हैं एस फेज। सो हमने क्या पढ़ा कि सेल सिर्फ ग्रो करता है जीवन फेज में। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन हमारी सिंथेसिस फेज, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हमारी एस फेज के अंदर होती है। एस फेज में सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो सेम रहता है। तो क्रोमोसोम का नंबर एस फेज में चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होना शुरू होती है। अब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल डिवीज़न नहीं होती है, जैसे कि हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स, आरबीसीज, इनमें जो है सेल डिवीज़न नहीं होती है। उसके बाद हमारा G2 फेज़ है। G2 फेज़ में हमने पढ़ा कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगी। इन सभी फेजेस के बीच में एक छोटा सा फेज़ आता है, वो होता है जी नोड फेज़। अब कुछ सेल्स क्या होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो वो जी नोड फेज़ में चले जाते हैं, यानी इसे हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते थे। कई बार क्या होता है, कुछ सेल इस जी नोड फेज़ में चले जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। मे बी उनके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स एंड वाई जेड फैक्टर्स। और कुछ सेल जो है परमानेंटली जो है जी नोड फेज में रहते हैं, वो उन्हें आगे डिवाइड नहीं होना, यानी फर्दर स्टेजेस में नहीं जाना है। सो जी नोड फेज जो है G1 फेज के बाद ही जो है सेल्स जो है जी नोड फेज में चले जाते हैं फॉर रेस्टिंग पर्पस ऑफ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल जी नोड फेज में जाएगा, ओके। तो ये था हमारा छोटे 3 फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें हमने सेल ग्रोथ, अब हमें पता है, हमने 3 फेजेस के बारे में पढ़ा। जीवन में हमने पढ़ा कि इसमें जो है सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। सेल ग्रोथ के बारे में पढ़ा जीवन फेज में। G2 फेज में हमने पढ़ा कि वो अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। और एस फेज में हमने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेट हमारा जो है वो एस फेज़ में करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सिंथेसाइज जो हमारा एस फेज़ है उसमें जो है डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है एस फेज़। सो ऐसे ही अगर आप HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल की या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फटाफट से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज करेंगे। सो फॉलो फॉर मोर।